तो मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। असदुद्दीन ओवैसी को दिल्ली के पास हापुड़ में मारने की कोशिश की गई, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं और दो युवक थे सचिन और शुभम, उनको पकड़ लिया गया है और उनका कहना है कि लोकसभा में उन्हें गरजते हुए कहा कि मेरी जान तो बच गई, लेकिन देश का एक वर्ग हिंदू रेडिकलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है या बढ़ चुका है। बहुत बड़ा सेगमेंट है हिंदुओं का जो रेडिकलाइज्ड हो चुका है और कट्टरपंथी उसमें विचारधारा में जा चुका है। उनका कहना है कि मैं आपकी सरकार की, मोदी सरकार की Z+ सिक्योरिटी नहीं लूँगा। उन्हें गोली लगती है तो मंजूर है, लेकिन वो घुटन में नहीं जीना चाहते। अब उन्होंने कहा कि वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूर मांग करेंगे। सरकार से उनकी अपील कहना कि इस तरह की घटनाओं से सिर्फ आपको नुकसान होगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो शख्स जिन्होंने गोलियाँ चलाई हैं वो बीजेपी के मेंबर थे, उनके पास बीजेपी की मेंबरशिप के कार्ड भी हैं और उन्होंने अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर लिखा है कि हिंदुओं, हिंदुस्तान तुम्हारा है, जिसे हिंदुस्तान पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए। इसके साथ बीजेपी के कई नेताओं के साथ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई नेताओं के साथ उसके फ़ोटोग्राफ हैं जो वहाँ पर वो डाला भी करता था। ये आगे ओवैसी ने लोकसभा में गरजते हुए कहा कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना से आपको नुकसान होगा। ये जो रेडिकलाइजेशन किया है इन पर UAPA यानी कि देशद्रोह क्यों नहीं लगाते हो। कोई क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की तारीफ़ करता है तो उसको देशद्रोह में अंदर कर दिया जाता है, लेकिन जो मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर गोली चलाता है उसके ऊपर UAPA नहीं लगता है। ओवैसी साहब ने कहा कि भारत की दौलत मोहब्बत है, हम वो भारत हैं जो मोहब्बत पर आबाद है। क्या आप दौलत के भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत के भारत की मिसाल देंगे? अगर आप मोहब्बत के भारत की मिसाल देंगे तो मैं ज़ुबान देता हूं कि मैं आपके साथ हूं। उनका ये भी कहना है कि अगर मेरी मौत भी हो जाए गोली लगने से तो मुझे हिंदुस्तान की ज़मीन में दफनाया जाए, मुझे बाहर की ज़मीन नहीं चाहिए है। और ये जो लड़का जिसको पकड़ा गया वो अपने फेसबुक प्रोफाइल में जो नाम लिखता था देशभक्त सचिन हिंदू, देशभक्त सचिन हिंदू, लेकिन अगर कोई देशभक्त हिंदू है, सच्चा देशभक्त हिंदू है तो वो कभी भी किसी पर गोली नहीं चलाएगा। ये हिंदू जो हैं ये रेडिकलाइज हिंदू हैं, ये कट्टरवादी हिंदू हैं। इनको तो एक तरह से कहा जाए तो ये तो आतंकवादी हैं जो दूसरे को मार देना चाहते हैं। अगर आप किसी को भी मार देना चाहते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी है या कोई और थे, तो फिर आप कट्टरवादी हैं और आप एक तरह से आतंकवाद का काम कर रहे हैं। आपको हत्यारों का नाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप हिंदू रेडिकलिज्म, हिंदू रेडिकलाइजेशन का एक अंग बन चुके हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की। शुक्रिया।